गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा व्याकरण में चैप्टर 11 है कारक। कारक देखिए, आइए जानते हैं। नंदिनी ने शिवम को राखी बांधी। लड़कियां टेनिस खेल रही हैं। तुम्हारा पर्स खो गया है। मेरे पिताजी कार से विद्यालय जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन उठा, नंदिनी ने शिवम को राखी, किसने किसको क्या किया। ओके, लड़कियां खेल रही हैं टेनिस, कौन खेल रहा है और क्या खेल रहा है। तुम्हारा पर्स खो गया, किसका खो गया और क्या खो गया। मेरे पिताजी कार से विद्यालय जाते हैं, किससे जाते हैं, किस में जाते हैं, किसके जाते हैं और कहाँ जाते हैं। ओके, तो उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम है जो किसी न किसी रूप से क्रिया से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उनमें आपस में संबंध कारक कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी और विशेष शब्द विशेषकर क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। परसर्ग देखिए क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के आगे किसी को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाला चिन्ह प्रसर्ग कहलाता है। यह विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए, और प्रत्येक का अपना चिन्ह विभक्ति चिन्ह होता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की रारे अधिकरण कारक में पर संबोधन कारक है अरे। ओके, तो देखिए, कर्ता कारक का ने है, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने में, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक में पर संबोधन कारक है अरे। ये है हमारे विभक्ति चिन्ह यानी कारक के चिन्ह। अब देखिए, फर्स्ट है हमारे पास कर्ता कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन गाता है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अब देखिए, इसमें मोहन और अध्यापक जो हैं दोनों क्रिया करने वालों का बोध हो रहा है, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो मोहन और अध्यापक क्या हैं, कर्ता कारक। सेकंड है हमारे पास कर्म कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे विनीत विद्यालय जाता है, मैंने गाय को चारा खिलाया। अब देखिए, इन वाक्यों में जाता है और क्रिया का फल विद्यालय पे पड़ा। विनीत जो है जाता है लेकिन कहाँ, विद्यालय जाता है। अब देखिए, खिलाया, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, गाय को। खिलाया तो किसको था, गाय को, तो क्रिया का फल किस पे पड़ा, गाय पे पड़ा। अतः विद्यालय और गाय जो है हमारा कर्म कारक है। अब देखिए, करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कार से आया है, सीमा बस के द्वारा आगरा गई। अब देखिए, इन वाक्यों में कर्ता जो है वह ने कार और कर्ता सीमा से बस के द्वारा क्रिया की गई है। देखिए, किससे आया वो, कार से, और सीमा किसके द्वारा गई, बस के द्वारा। तो कार और बस जो हैं हमारे करण कारक हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिससे कुछ होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं बच्चों के लिए फल लाया हूँ, रवि ने अपनी माँ को पत्र लिखा। अब इन वाक्यों में देखिए, मैं और रवि कर्ता है और कर्मशः बच्चों और माँ के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः बच्चों और माँ संप्रदान कारक है। ओके, अब देखिए, आपादान कारक फिफ्थ है हमारा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या दूसरी वस्तु से पृथक होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं, यानी किसी चीज़ से दूर होना। अब देखिए, कलम हाथ से छूट गई है, वृक्ष से पत्ते गिर गए। अब देखिए, कलम जो है हमारे हाथ से छूट गई यानी हमारे हाथ से अलग हो गई है। पत्ते जो हैं वृक्ष से अलग हो गए हैं, गिर गए हैं, वृक्ष से अलग हो गए हैं। अब देखिए, इन वाक्यों में हाथ से कलम और वृक्ष से पत्तों का अलग होना पाया जा रहा है, अतः हाथ तथा वृक्ष आपादान कारक है। 6 है हमारे पास में संबंध कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन की बहन बीमार है, सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं। अब इन वाक्यों में देखिए, मोहन का संबंध जो है बहन से बताया जा रहा है और सीमा का संबंध जो है पापा से बताया जा रहा है। तो ये हमारा जो है मोहन और सीमा हमारे हैं संबंध कारक।
नेक्स्ट 7th है हमारे पास में अधिकरण कारक। वाक्य में जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसको समझिए, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मेरी जेब में कुछ नहीं है। अब देखिए इन वाक्यों में पेड़ पर तथा जेब से क्रिया के आधार का बोध हो रहा है। अतः पेड़ और चिड़िया पेड़ तथा जेब क्या है हमारे अधिकरण कारक। नेक्स्ट 8th है हमारे पास में संबोधन कारक। वाक्य में जिस शब्द से किसी को पुकारा अथवा संबोधित किया जाता है या उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान हमारा मार्गदर्शन करो, हरे मोहन इधर आओ। अब देखिए इन वाक्यों में भगवान तथा मोहन को पुकारा गया है, यानी उनको संबोधन दिया गया है। तो ये हमारे भगवान तथा मोहन क्या हैं, हमारे संबोधन कारक हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था कारक। अब देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, दोनों में क्या अंतर है। वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है, जबकि जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। कर्म पर संप्रदान दोनों ही कारकों में को प्रसर्ग प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहाँ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होगा वहाँ को प्रसर्ग के होने का भी संप्रदान कारक होगा, इसलिए लेकिन यह अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे देखो, राम ने रावण को मारा, शिखा ने संध्या को उपहार दिया। अब देखिए अन्य स्थिति में कर्म कारक है और देने का भाव होने के कारण संप्रदान कारक है। करण कारक और आपादान कारक में अंतर देखिए। करण और आपादान दोनों ही कारकों में से प्रसर्ग प्रयोग होता है, किंतु जहाँ करण कारक में से का प्रसर्ग का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए होता है, वही आपादान कारक में से प्रसर्ग का प्रयोग किसी वस्तु के अलावा होने के लिए होता है। जैसे उसने बस से यात्रा की, ये हुआ हमारा से की करण कारक। पेड़ से फल गिरा आपादान कारक। अब देखिए उसने बस को यूज़ किया है, यहाँ देखिए बस को यूज़ किया है, बस से यात्रा की, तो ये हमारा करण कारक है। और पेड़ से फल गिरा, पेड़ से जो है वो अलग हो गया है, तो वो हुआ हमारा आपादान कारक। ओके, ये हमारा छोटा सा चैप्टर था कारक, इसको पढ़िए और समझिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।